Hello dear students, this is Dr. Zahid Nazir. Dear students, today we will discuss about the placenta. In previous lectures we have discussed the conception, pregnancy as well as the blastocytes. Now we will discuss about the placenta. So dear students, आज हम डिस्कस करेंगे प्लेसेंटा, जिसको हम वेरी बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं, हम फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो बनता है जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जैसे ये जाइगोट क्लीवेज में जाता है, क्लीवेज में जाएगा तो 1 से 2 सेल बनाएगा। याद रखिएगा, 2 से 4 सेल बनेंगे। इसी तरह जो है वो एक बॉल ऑफ सेल बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोसाइट्स, जो कि 8 से या 12 से 16 सेल्स तक, याद रखिएगा 12 to 16 सेल्स होते हैं इसके अंदर। तो ये बन जाती है ब्लास्टोसाइट्स, जिसे हम क्या नाम देते हैं? दैट इज द रिजल्ट ऑफ क्लीवेज, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोसाइट्स। ओके, जैसे ही फर्दर डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, और आपको पता होना चाहिए कि ये ब्लास्टोसाइट यूट्राइन कैविटी में आकर इम्प्लांटेशन करते हैं। तो हम देखते हैं यूट्राइन कैविटी, तो दिस इज द यूट्राइन कैविटी, दिस इज the female reproductive system. This is the female reproductive system, and this is the uterus, or we can say that uterine cavity. This is called as uterus, or we can say that uterine cavity का नाम देते हैं। तो याद रखिएगा, जैसे ही ये ब्लास्टोसाइट्स, ये जो बॉल बनी है 12 से 16 सेल्स की, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोसाइट, जो कि जाइगोट से बनी है। ये ब्लास्टोसाइट्स कहाँ आते हैं? यूट्राइन कैविटी के अंदर। कहाँ पर आएंगे? यूट्राइन कैविटी की तरफ आते हैं। तो जहां पर, जिसे हम यूट्रस का नाम देते हैं, तो बेटा याद रखिएगा, यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर्स। हम इस साइड से ड्रॉ करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पेरीमीट्रियम। देयर इज इनसाइड, दैट इज कॉल्ड एज दिस इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम। दिस इज कॉल्ड एज endometrium, and there is inner one, that is soft and spongy like, that is called as the endometrium. अब ये तीनों लेयर कहाँ? यूट्राइन कैविटी के अंदर, जिसे आप क्या नाम दे रहे हैं? एंडोमेट्रियम का नाम दे रहे हैं। जिसे हम जो है वो मायोमेट्रियम का नाम देते हैं, जिसे हम नाम देते हैं एज वेल एज पेरीमेट्रियम। तो याद रखिए कि ये सेंट्रल जो होती है, दैट इज दिस एंड मायोमेट्रियम, दिस इज कॉल्ड एज द मायोमेट्रियम। ओके, ये तीनों लेयर्स, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ये कहां पर मौजूद है? इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, जिसको आप नाम देते हैं यूटेरस। और याद रखिएगा, ड्यूरिंग जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है, ब्लास्टोसाइट बनते हैं, तो यहां पर पड़े हुए जो येलो मासीज हैं, दैट इज कॉल्ड कार्पस लूटियम। कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है, जिसको हम कार्पस लूटियम सेल्स जो है वो ये सीक्रेट करते हैं प्रोजेस्टेरॉन, जो कि जो लाइनिंग्स होती हैं, इनर लाइनिंग्स होती हैं यूट्रस की, उसे रिपेयर करते हैं ताकि आने वाला ब्लास्टोसाइट अटैचमेंट ले सके। जो मच मोर जो है वो
सीक्रेट होता है प्रोजेस्टेरॉन, वो कहाँ से सीक्रेट होता है? दैट इज फ्रॉम द कॉर्पस लूटियम। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो सीक्रेट होगा। ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? रिपेयरमेंट करता है। रिपेयरमेंट किसकी करेगा? यूटेरस की, जो कि वेयर एंड टेयर हो चुका था ड्यूरिंग मेंसेस साइकिल, उसकी रिपेयरमेंट करेगा ताकि ब्लास्टोसाइट अटैचमेंट ले सकें। तो जैसे जैसे ब्लास्टोसाइट्स यहाँ पहुंचते हैं, याद रखिएगा ये जो ब्लास्टोसाइट्स होते हैं इसकी दो लेयर होती हैं। याद रखिएगा ये जो ब्लास्टोसाइट, में थोड़ा सा आपको बताता जाऊं कि ये ब्लास्टोसाइट जो है ये दो लेयर्स, आगे चल के दो लेयर्स ऑफ सेल्स बनाता है, जिसे हम नाम देते हैं, ऊपर वाली लेयर जो होती है दैट इज कॉल्ड साइटोट्रोफोब्लास्ट। याद रखिएगा साइटोट्रोफोब्लास्ट कहलाती है। और ये वाले जो सेल्स होते हैं ये बनाते हैं, ये जो सेंटर अंदर वाले सेल्स होते हैं इन्हें हम नाम देते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। तो याद रखिएगा यहाँ पर आगे चल के ब्लास्टोसाइट्स में दो टाइप के सेल्स होते हैं। बाहर वाली लेयर कहलाती है साइटोट्रोफोब्लास्ट और अंदर वाली लेयर कहलाती है एम्ब्रियोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट कहलाएगी। अब एम्ब्रियोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट, याद रखिएगा ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है ये आगे चल के प्लेसेंटा की डेवलपमेंट में रोल करता है, एज वेल एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनाता है, एज वेल एज याद रखिएगा कि एम्ब्लाइकल कॉर्ड की फॉर्मेशन में भी रोल करेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट। और ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट है ये वाले सेल आगे चल के किसमें चेंज होते हैं? एम्ब्रियो में चेंज होते हैं और एम्ब्रियो के वेरियस पार्ट्स में चेंज होंगे। अब जैसे ये जो है वो एम्ब्रियो कहां पर पहुंचता है? इनसाइड दी यूटेरस। अब जैसे इनसाइड द यूटेरस पहुंचा और आपने देखा इसकी कंडीशन यहां पर क्या हो जाती है? बाहर वाली साइटोट्रोफोब्लास्ट और अंदर वाले जो सेल्स होते हैं वो एम्ब्रियोब्लास्ट का नाम देते हैं, याद रखिएगा। और याद रखिएगा ये वाला ऊपर वाला पोल जो होता है वो एम्ब्रियोनिक पोल कहलाता है, जहां पर साइटोट्रोफोब्लास्ट की सिस्ट मौजूद होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सेल इकट्ठे हो जाते हैं जो कि एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं। एम्ब्रियोनिक सेल्स की जो सिस्ट होती है ये वाला रीजन कहलाता है एम्ब्रियोनिक पोल, और जो बाहर वाले सेल्स होते हैं वो कहलाते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब साइटोट्रोफोब्लास्ट बन चुके हैं। अब देखें, अब थोड़ा सा हम यूट्रस को यहाँ पर क्लियर करते हैं। यहाँ मैं आपको कैविटीज की दिखा रहा हूँ, दिस इज द कैविटी। अब इसमें क्या होता है? हमने पढ़ा बाहर वाली जो लेयर है दैट इज कॉल्ड दी एपिमेट्रियम, और इनर वाली लेयर हमने देखी दैट इज कॉल्ड एज दी मायोमेट्रियम। अब हमारे पास एक वाली एपी, या जिसको आप पेरी का नाम भी देते हैं, पेरीमेट्रियम। अब यहां पर हमने देखा दिस इज कॉल्ड एज मायोमेट्रियम, और यहां हम नीचे देखते हैं तो इनर साइड पर यहां पर दैट इज कॉल्ड एज दी एंडोमेट्रियम। ये हमारे पास एंडोमेट्रियम कहलाती है। दिस इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम, जो कि सॉफ्ट एंड स्पंजी लाइक होते हैं। अब एंडोमेट्रियम जो होती है, एंडोमेट्रियम लेयर जो है, जो कि इनर साइड दी यूट्रस है, या वी कैन से दैट यूट्राइन कैविटी, इसकी याद रखिएगा इसके आगे तीन रीजन होते हैं। अब एक रीजन वो, क्योंकि ये यहां पर क्या होता है, इट इज द रिचली सप्लाइड बाय द ब्लड वेजल्स, इट इज द रिचली सप्लाइड बाय द ब्लड वेजल्स, जो कि याद रखिएगा मदर जो है वो सर्कुलेशन की वेजल्स मौजूद होती हैं, जिनके अंदर आर्टरियूल्स एंड वेन्यूल्स मौजूद होते हैं। अब इसके भी तीन रीजन हैं, याद रखिएगा। एक वाला रीजन कहलाता है इनर वाला, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पैक्टा जोन, जोना कॉम्पैक्टा, जिसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट जोन या कॉम्पैक्ट लेयर कहते हैं। याद रखिएगा इसके इनर वाली जो होती है दैट इज कॉल्ड एज दी, याद रखिएगा स्पंजी जोन, जहां पर, या स्पंजी लेयर, जहां पर बहुत सारी ब्लड वेजल्स होती हैं, और उसके साथ होती है बेसल लेयर। कौन सी लेयर होती है बेटा? बेसल लेयर्स होती है। ये तीनों लेयर्स होती हैं जो कि एंडोमेट्रियम्स की हैं। अब मायोमेट्रियम हमने पीछे देखा, पीछे इसके मायोमेट्रियम है, उससे पीछे इसकी पेरीमेट्रियम है। अब जैसे ही यहाँ पर एम्ब्रियो पहुंचता है इन द फॉर्म ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट, तो बेटा याद रखिएगा अब साइटोट्रोफोब्लास्ट है, एम्ब्रियोनिक ब्लास्ट है। जैसे जैसे यहाँ पर एम्ब्रियो पहुंचेगा, अब एम्ब्रियो इस कंडीशन में बाहर साइटोट्रोफोब्लास्ट थी, बाहर साइटोट्रोफोब्लास्ट है, और इनर साइड पर
एम्ब्रियोब्लास्ट है, यानी एम्ब्रियोनिक सेल्स मौजूद हैं जो कि एम्ब्रियोनिक पार्ट्स बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोब्लास्ट, दिस इज कॉल्ड साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो साइटोट्रोफोब्लास्ट से यहाँ से कुछ पोल्स ऑफ द सेल्स निकलते हैं जो कि एम्ब्रियोनिक पोल है इस तरफ से, और ये जो सेल्स हैं ये जाके यहाँ पर आगे चल के फिर अटैचमेंट लेंगे किसके साथ, दी एंडोमेट्रियम की जो इनर लाइन है जिसे हम कहते हैं स्पंजी लेयर, जहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं मदर की, वहाँ पर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताता जाऊँ, जैसे जैसे ये जो हमारे पास पोल सेल्स हैं इन्हें हम नाम देते हैं पोल सेल्स। अब ये पोल सेल्स जो हैं ये अटैचमेंट के लिए रेडी होते हैं, यहाँ से अटैचमेंट होती है। अब याद रखिएगा जैसे ही ये पोल सेल्स यहाँ से अटैचमेंट ले लेते हैं, दिस इज कॉल्ड पोल सेल्स। अब यहाँ पर आपको पता है आउटर मोस्ट साइटोट्रोफोब्लास्ट है, क्या है, साइटोट्रोफोब्लास्ट, और यहाँ पर ये वाला रीजन जो है दैट इज एम्ब्रियोनिक ब्लास्ट, इसे हम नाम देते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। अब एम्ब्रियोब्लास्ट है, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोब्लास्ट, दिस इज कॉल्ड एज द साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट कहते हैं जिसको हम बेटा। अब साइटोट्रोफोब्लास्ट जो होती है इससे बहुत सारे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट में बनेंगे, जिसमें एमनियॉन बनेगी, कोरियन बनेगी, एमनियोटिक कैविटी बनेगी, आगे चल के यहाँ फ्लूइड बनता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो होगा इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करता जाऊँ कि यहाँ पर जैसी जब अटैचमेंट हो जाती है तो इसके दरमियान जो है यहाँ पर जो कैविटीज बनती हैं उन्हें कहते हैं लिक्योर कैविटीज। अब साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है और एम्ब्रियोनिक ब्लास्ट, ये पर आपको पता है नीचे ये हमारे पास एम्ब्रियोनिक ब्लास्ट है, यहाँ फ्लूइड कैविटी हो जाएगी। यहाँ पर जो होता है ये जो लिक्योर कैविटी बनती हैं इन्हें क्या नाम देते हैं, लिक्योर कैविटी, जहाँ पर मदर का ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, ठीक है, अर्ली स्टेज में, जहाँ से बच्चे को न्यूट्रिशन मिलती है, मदर के ब्लड से सप्लाई होते हैं न्यूट्रिएंट्स टू दी एम्ब्रियोनिक सेल्स, यहाँ से न्यूट्रिशन ट्रांसफर होगी, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर होंगे और वेस्ट मटेरियल यहाँ से एक्सचेंज होगा। लेकिन जैसे जैसे आगे प्रोसीड होती है डेवलपमेंट, तो याद रखिएगा कि इनसाइड इट क्या होता है, यहाँ पर बच्चे की सर्कुलेटरी सिस्टम जो है जैसे डेवलप होना शुरू होता है तो यहाँ पर याद रखिएगा एक पाई शेप स्ट्रक्चर बनेगी, जिस पाई शेप स्ट्रक्चर को जो कि बच्चे की सर्कुलेशन से ताल्लुक रखेगी, क्योंकि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में आ जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, तो यहाँ पर बच्चे की सर्कुलेशन होती है, यानी एम्ब्रियो की सर्कुलेशन होती है, ये पीछे मदर की सर्कुलेशन है, जहाँ से एक्सचेंजमेंट होती है मटेरियल की। अब यहाँ से क्या होगा, मदर सर्कुलेशन से याद रखिएगा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, और वी कैन से दैट फूड मटेरियल है, ये फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट होगा इनटू द सर्कुलेशन ऑफ द एम्ब्रियो। और जैसे ये एम्ब्रियोनिक लेवल पर आएगा, जैसे ऑर्गन लेवल पर आ जाएगा, जब इसका सर्कुलेटरी सिस्टम तैयार हो जाएगा तो याद रखिएगा इस रीजन में बच्चे की सर्कुलेशन बहुत ज्यादा एक जाल बना देगी, जो कि मदर की सर्कुलेशन जो कि स्पंजी लाइक लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम के अंदर होती है इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, और इनमें जो बैरियर रहेगा वो रहेगी मेम्ब्रेन्स ऑफ द ब्लड वेजल्स, और वी कैन से दैट कैपिलरीज। ये ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता यहाँ पर, लेकिन यहाँ से न्यूट्रिएंट डिफ्यूज होकर एम्ब्रियो में जाएंगे, एज वेल एज यहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर एम्ब्रियोनिक सेल में जाएगा, और जो वेस्ट मटेरियल है याद रखिएगा वो दोबारा मदर सर्कुलेशन में आ जाएगा। तो अब ये जो बच्चे के सेल्स हैं जो कि एम्ब्रियोनिक सेल हैं, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज वेस्ट मटेरियल ये सारा मदर सर्कुलेशन में ड्रेन हो जाता है, और मदर सर्कुलेशन से न्यूट्रिएंट्स, फूड एंड ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर एम्ब्रियो के पास जाते हैं। वैसे तो अगर एम्ब्रियोनिक हम प्लेसेंटल डेवलपमेंट की बात करें तो एक बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर है जो कि आप एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे, एमबीबीएस पार्ट लेवल पर पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा एमबीबीएस लेवल पर आप पढ़ेंगे। लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ थोड़ा सा बता दिया कि किस तरह इसकी अटैचमेंट होती है, किस तरह जो है वो साइटोट्रोफोब्लास्ट बनते हैं, किस तरह इसके पोल सेल्स बनते हैं जो जाके अटैचमेंट लेंगे, फिर इसमें लिक्योरल कैविटी बनेगी जहां मदर का ब्लड सर्कुलेट करेगा। जैसे जैसे बच्चा एम्ब्रियोनिक लेवल पर आ जाता है, एक ऑर्गन लेवल पर आ जाता है, तो उसके बाद बच्चे की
का सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे डेवलप होता है तो बच्चे की सर्कुलेटरी सिस्टम और माँ का सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कनेक्शन में आता है और यहाँ पर एक पाई शेप स्ट्रक्चर बनती है जिसे आप नाम देते हैं प्लेसेंटा। हकीकत में इस जगह को आप प्लेसेंटा का नाम दे रहे होते हैं जो कि बच्चे की ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। बच्चे की ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जो वेजल्स हैं, आर्टरीज एंड वेन्यूल्स, वो अटैच होती हैं स्पंजी लेयर के अंदर पाई जाने वाली मदर सर्कुलेशन के साथ, जहां से एक्सचेंजमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की, यानी कि याद रखिएगा न्यूट्रिएंट्स मदर ब्लड सर्कुलेशन से डिफ्यूज होकर बच्चे की सर्कुलेशन में चले जाएंगे एज वेल एज ऑक्सीजन। और यहाँ पे जो एम्ब्रियोनिक जो कार्बन डाइऑक्साइड है सेल्स एंड टिश्यूज की एज वेल एज वेस्ट मटेरियल है वो डिफ्यूज होकर वाया थ्रू द ब्लड कैपिलरीज एंड ब्लड वेजल्स मदर सर्कुलेशन में जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास रोल था प्लेसेंटा का। अब हमें पता है कि प्लेसेंटा क्या है, ये पाई शेप, याद रखिएगा ये क्या होते हैं, ये पाई शेप होता है, याद रखिएगा इसकी पाई शेप होती है और ये कैरी करता है ब्लड वेसल्स ऑफ द एम्ब्रियोनिक सर्कुलेशन, ब्लड वेसल्स ऑफ एम्ब्रियोनिक सर्कुलेशन। एम्ब्रियोनिक जो सर्कुलेशन है इसकी ब्लड वेसल्स होती हैं, इट मींस बच्चे का जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसकी वेसल्स होती हैं इसमें। और ये क्या करता है, एक्सचेंजमेंट ऑफ मटेरियल, इसका मेजर फंक्शन क्या है, एक्सचेंजमेंट ऑफ मटेरियल। याद रखिएगा मटेरियल्स की जो एक्सचेंजमेंट होती है विच मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। अब याद रखिएगा न्यूट्रिएंट्स मीन्स फूड मटेरियल्स एंड वेस्ट मटेरियल। अब बच्चे की सर्कुलेशन से वेस्ट मदर सर्कुलेशन में जाएगा और वहां से न्यूट्रिएंट्स सर्कुलेशन ऑफ द एम्ब्रियो में आते हैं ताकि टिश्यू को न्यूट्रेटिव रखें, न्यूट्रिशन दे सकें। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज होकर मदर सर्कुलेशन में जाएगी और ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर बच्चे की सर्कुलेशन में आएगी ताकि बच्चे के जो टिश्यूज हैं और जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को रिसीव कर सकें ताकि अपने फंक्शन परफॉर्म करें, अपने रेस्पिरेटरी फंक्शन परफॉर्म किए जा सकें, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को मेंटेन रखें फॉर फर्दर ग्रोथ के लिए। तो ये हमारे पास था प्लेसेंटा की अबाउट द प्लेसेंटा। एक ब्रीफ थोड़ा सा रेफरेंस कह लें आप लोग, या आप कहें कि ये ब्रीफ स्ट्रक्चर बना के मैंने आपको बताया कि जो प्लेसेंटा है ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इसका क्या रोल है, इसकी डेवलपमेंट थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि किस तरह इसकी डेवलपमेंट होती है। तो आप याद रखिएगा कि एम्ब्रियो के अंदर जो प्लेसेंटा है इसका बहुत बड़ा रोल है जो कि मदर और एम्ब्रियो के दरमियान एक्सचेंजमेंट मटेरियल्स की होती है। ये समझ लें कि एक्सचेंजमेंट ब्रिज है बिटवीन मदर एंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।